आपका चैनल जब मैं शुरू-शुरू में आपका चैनल जॉइन किया, देखा तो जी, सब्सक्राइब फ़ौरन किया क्योंकि मेरे बहुत पसंदीदा कंटेंट में से एक था। एक जी, तो आपने जब जिब्रान नासिर के साथ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात की, फिर मैंने ये देखा कि आप बिल्कुल बायस नहीं हैं। आपने टीएलपी वाले जो मौलाना साहब हैं, उनको भी अपना ओपिनियन मतलब हर तरह का कंटेंट रखा है। अंदर ही अंदर से हम जैसे लोग कुढ़ते भी हैं कि अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। फिर साथ ही साथ अब्बास साहब आप जैसे लोगों को देखते हैं तो बड़ा दिल खुशी भी होती है कि देयर इज स्टिल होप, मतलब एक उम्मीद है जिसमें अच्छा कंटेंट भी आता है। तो कैसे आप जैसे लोग ये देखकर अफसोस करते हैं या कुढ़ते भी होंगे कि जिससे हौसला अफजाई नहीं मिलती, हकीकत टीवी जैसे चैनल या ऑल फॉल चैनल जिनकी कोई वक़्त नहीं है और अटेंशन स्पैन भी इतना छोटा है कि 3 मिनट से कोई वीडियो ज़्यादा हमें हज़म भी नहीं होती। और प्रोपेगेंडा और फॉल्स न्यूज़ की इतनी, मैं उस दिन फ़ेसबुक पे, अगर आप मुझे इजाज़त दें थोड़ा-सा बोलने का, मुझे पता सर है कि सर सर मैं ताबेदार, आप हुक्म कीजिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। हाँ, तो मैं उस दिन दोस्त से कह रहा था, मैंने इंडियन फ़िल्म, ये राहुल भाई भी सुन रहे हैं, इंडियन फ़िल्म है कश्मीर फाइल्स। वो बनी जी। है तो पूरी की पूरी ये मेरा ख्याल है एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, इनसे बहुत माजरत के साथ मैं ये कहूंगा कि पूरी की पूरी फिल्म जो है वो प्रोपेगेंडा के ऊपर बनी हुई। इसी तरीके से ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, हमारे यहाँ देखें पाकिस्तान में एक बराए नाम हिस्ट्री जिसको हम अर्तुगरुल गाजी कहते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब, वो कहते हैं कि ये देखें तो आपको सही इस्लाम की हिस्ट्री पता लगेगी। उसके टीके नौजवान आजकल लगवा कर जो है वो तलवारें, उनका बस नहीं चलता कि वो मतलब ये है कि खलीफा वाली रियासत कायम करें और उसके प्रिंसिपल्स क्या है वो खुद भी नहीं बता सकते। मौजूदा वर्ल्ड जो मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर इसी तरीके से हॉलीवुड में देखें, डोंट लुक अप मूवी शायद आपने देखी हो, नेटफ्लिक्स की है। हम्म। उस बेचारी को थिएटर भी नहीं मिले और ये कहा जा रहा था कि ये तो जी रिपब्लिकन प्रोपेगेंडा है और जो है वो ये इसको बिला वजह उसको फेल करवा दिया गया। ये कहा गया कि ये डेमोक्रेटिक प्रोपेगेंडा है और रिपब्लिकन्स ने ये कहा कि भाई ये तो सारा का सारा जो है वो डेमोक्रेटिक्स का। तो ये सब जगह यही हाल है, पूरी दुनिया ऐसा कंटेंट देखना चाहती है कि जिसमें मतलब ये है कि उनको या तो बस वो मिर्च मसाला बहुत ज्यादा हो, जिसमें अटेंशन स्पैन कम हो, बस पैनिक बहुत ज्यादा हो। आप जिस सटलिटी के साथ, जिस तहम्मुल के साथ इंटरव्यू करते हैं, अगले को मौका देते हैं, मुस्कुराते हैं, हमारा मिजाज अमूमी तौर पर ऐसा क्यों हो गया है कि हुल्लड़बाजी इंडिया में, पाकिस्तान में तो ये, पाकिस्तान हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो ये खास तौर पर कूट कूट के भरा हुआ है। तो आपको तकलीफ तो होती होगी कि यार ये बकवास किस्म के चैनल और जो कंटेंट क्रिएट करना चाहता है वो कैसे फिर ये है कि इस हुल्लड़बाजी में अपना कंटेंट बनाए, फिर आप जैसे लोगों को उतना व्यूअरशिप ही नहीं मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे बस भाई इस पे? फात भाई, बस भाई। इसमें तो बहुत सारी आपकी राय थी, तो ज़ाहिर है मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, आपकी राय का हक है आपको। आपने जो मुझसे स्पेसिफिक सवाल किया कि मेरा दिल कुड़ता है या नहीं है, लेकिन मैं इस पर क्या सोचता हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आपको दिल की बात बताऊं, मैंने ना, बल्कि मैं आपसे आपसे पहले एक सवाल करता हूँ। देखिए, मैं शायद 2 साल पहले यूट्यूब पे आया हूँ, हो सकता है आप 3 महीने पहले आपने मुझे देखा हो, लेकिन मैं आपको मिल गया ना किसी सूरत। इस तरह और भी बहुत सारे बिल्कुल लोग ऐसे होंगे ही जो आपको मिल जाएंगे। तो काम तो करते रहना है। जिस तरह दूसरी वॉइसेस हैं, इस तरह जो लोग समझते हैं कि दूसरी तरह का काम होना है, उन्हें भी आवाज उठानी पड़ेगी। जो गो के कम, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, कि हम भी कुड़ते रहें, घर बैठ जाएं, या हम ये काम करें। तो बेशक अगर 10 लोग भी सुन रहे हैं, तो 10 लोगों को तो मैं कुछ कुछ उनसे बात करने के काबिल हुआ और उन्हें कुछ बता सका। दूसरी, आपने जो मुझसे बात की कि मैं कुड़ता हूँ या नहीं, भाई आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं हकीकत टीवी भी देखता हूँ, मैं तमाम लोगों को देखता हूँ, क्योंकि मुझे देखना होता है ना कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या क्या तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में समझ ली हैं। एक, कि देखिए, मैं या मेरे जैसे लोग मेजोरिटी में नहीं है। मैं खास तौर पे कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता, और मैं अगर उसको सोचूंगा तो मैं डिसहार्ट भी हूँ। मैं रोज सोचूं कि यार मैं 42 इंटरव्यूज कर चुका हूँ, उसके अलावा भी वीडियोस वगैरह, तो मेरे सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं और लोग एक वीडियो बना के मिलियन में चले जाते हैं। तो अगर मैं वो देखना शुरू करूं तो मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकूंगा, मैं तो फिर नंबर्स के पीछे ही भागता रहूंगा। या तो मैं वो कर लूं, या मैं अपनी तरफ से
पानी का ड्रॉप गिराता रहूं, गिराता रहूं, गिराता रहूं, गिराता रहूं, गिराता रहूं, कभी ना कभी तो थोड़ा सा सुराख होगा। मेरे पास ये दो रास्ते हैं। तो मैं कोई बड़ी चीज नहीं सोचता, मैं अल्टीमेट गोल में बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ प्रोसेस में बिलीव करता हूँ कि देखिए, करता रहूंगा, शायद कभी आपसे दूसरी कहीं फहद भाई किसी और अपने दोस्त को बताएंगे, वो किसी और दोस्त को बताएगा, वो किसी बिल्कुल और ऐसे दोस्त को बताएगा। पहले एक आदमी था, चार जुड़ गए, चार के बाद 40 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। कम से कम 100 लोगों तक अब मैं अपनी बात तो पहुंचाने के मौका मुझे मेरे पास आया। और अल्टीमेटली दुनिया कंपटीशन ऑफ आइडियाज है। और हम्म, अगर एक एक आदमी ने या एक कुछ लोगों ने हकीकत टीवी या इस तरह की चीज देख के उसको मान के खुदकुशी का फैसला कर ही लिया है, तो आप और मैं तो उन्हें नहीं बचा सकते ना। हम तो हाथ जोड़ के गुजारिश ही कर सकते हैं कि भाई गलत कर रहे हो, और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरी बात यह है जी कि मजे की बात यह है कि अच्छा कंटेंट देखने वाले पाकिस्तान में बहुत कम लोग रह गए हैं। मेरा एक दोस्त है, वो इतने पब्लिशर्स से मिला है और इतना खूबसूरत लिखता है। अनफॉर्चुनेटली पब्लिशर्स भी नहीं मिलते आजकल। वो कहते हैं कि यार कुछ ऐसा दो कि विच वी कैन सेल अप। सर, बिकता नहीं मतलब है ना, ये है कि बिकता नहीं है, हाँ। बिकता नहीं है, तो देखिए उसमें वो कैसे सही होगा कि जब आप और मैं हम्म, उन चीजों को खरीदना शुरू करेंगे। और वो बात कैसे पहुंचेगी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर आपको एक ऐसी किताब मिल गई है, तो फिर आप अपने दोस्तों जी को जी। बताएं कि यार वो जरूर खरीदो, कोई बात नहीं, एक दिन हम बाहर खाना नहीं खाएंगे, वो किताब खरीदते हैं, बेशक मत पढ़ना, या एक ही हम आपस में शेयर कर देंगे उस, ताकि उसे सपोर्ट मिले। तो हमें एक अगेन हमें वो माउथ वर्ड ऑफ माउथ से ही चलना पड़ेगा। आप अपने 10 लोगों को बताएंगे, मैं अपने 10 लोगों को बताऊंगा, तभी कोई बेहतरी होगी। वरना अगर हम ये अज्यूम करें कि यूट्यूब एल्गोरिथम ऐसी चीजों को सपोर्ट करेगा या ओवरऑल मेजोरिटी को खुद एक दिन मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा। जैसे मैं कब से शुरू से यही बात कह रहा हूँ इस लाइव स्ट्रीम में, कि जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे ना, एक स्टेप आगे नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम मीम तो बड़े आसानी से शेयर कर देते हैं, हम मजाक और आमिर लियाकत की चीजें तो बड़ी आसानी से शेयर कर लेते हैं। हम जब आपस में दोस्तों में बैठते हैं, और जाहिर है जब आप ये मुझसे बात कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी कहते होंगे यार कि सही चीजें नहीं आ रही, सही चीजें नहीं आ रही। तो अगर आपको हम्म, लगता है कि फला चैनल अच्छा काम कर रहा है, तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि देखो वो अच्छा काम बिल्कुल कर रहा है, उसकी वीडियो देखो। बेशक तुम उससे एग्री नहीं भी करते, तो उसकी वीडियो चला दो। मैं बहुत सारे चैनल्स में ये करता हूँ कि जो टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का नहीं होता, मैं फिर भी चला के छोड़ देता हूँ, मैं नहीं देखता उसे, कि कम से कम उसको 2-3 एड्स मिल जाए, व्यूअरशिप बढ़ जाए, उस तक कम से हम्म, कम कोई ना कोई उसकी मोरल सपोर्ट हो। क्योंकि देखिए, जैसे जब ये लोग, जैसे ही ये लोग जो ये काम कर रहे हैं वो हार जाएंगे, तो हम अपनी वॉइसेस खो देंगे। तो इन वॉइसेस को हमें बहुत संभाल के रखना है, इनको लाड से प्यार से रखना है। और ये अब्बास आप और भाई मैं एक, ही, जी जी बिल्कुल फहद भाई, बिल्कुल अब्बास भाई आपसे तो एक रिक्वेस्ट भी है। प्लीज अ, प्लीज। जो अच्छी सेलर्स हैं दुनिया भर में, अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, असल में इस तरह मौका नहीं मिलता हमारे नौजवानों को, हमें भी, मुझे भी। तो आप कभी कभी एक छोटी सी वीडियो बुक समरी पे भी किसी न किसी कर लिया करें, बड़ी दिलचस्प होती होगी जरूर। भाई कोई मैं अच्छी जरूर आपको जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, मजहब पे, जियो पॉलिटिक्स पे, वर्ल्ड अफेयर्स पे, इस पे एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो, काइंड ऑफ अ बुक समरी, वो करें तो जरा वो भी आपके चार चांद लगाएगा आपके चैनल पे। फहद भाई मैं जरूर करूंगा, लेकिन देखिए ना, जैसे मैंने अपनी बात की पहले, और मैं उसको सेकंड करना चाहूंगा कि देखिए, मैं इन्वेंट करूं ये व्हील और री इन्वेंट करूं, और मैं ये जरूर करूंगा आपकी आपके हुक्म को को बजा बजा लाते हुए। लेकिन बुक बडी एक चैनल है पाकिस्तान में, रिव्यूज विद उस्मान है, इन 2-3 से मैं वाकिफ हूँ, उस्मान साहब से तो मेरी दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है, तो वो ये काम करते जी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब देखता आप हूँ मैं उनका देखिए, चैनल। जैसे अब मुझे ये मौका मिला, आपने बात की, तो मैंने दो चीजें आप तक पहुंचा दी। आप पहले से उन्हें देखते हैं, लेकिन मुमकिन था फॉर एग्जांपल आप एक चीज ना देखते, आपको नई चीज मिलती। अब आप इन्हें आगे फैलाइए, आप शेयर कीजिए, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। जब तक हम मिलके एक कम्युनिटी के तौर पे नहीं सीखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जहां तक आपने बुक्स की बात की, तो भैया मैं जरूर ये काम करने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे सर पे बहुत सारे और काम है, जिसमें बिल्कुल वो बिल्कुल, आई कैन पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड। पॉलिटिक्स है, काफी सारी चीजें हैं, इंटरव्यूज है। अब मैं कुछ मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तभी आप देखेंगे तकरीबन पिछले 2 महीने से मैं हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ। मैं कुछ कुछ स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हो जाए तो ताकि मुझे मौका मिले मैं कुछ और भी कर सकूँ।